अगर अपनी बहन को इस घर में जिंदा सलामत देखना चाहते हो ना, तो मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकालो। और जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तुम्हारे अंदर, तो तुम मेरी बात को कभी नहीं भूलोगे, समझे? तो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे बाप को क्या हुआ, हार्ट अटैक कैसे हुआ? ये इस औरत ने मारा मेरे बाप को। अच्छा बस ठीक है, अब चुप हो जाओ। फिजा, अमाद, मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि आंटी ऐसे भी कर सकती हैं। उनकी वजह से पापा को हार्ट अटैक हुआ। उस औरत के दिल में हम सब के लिए बोझ भरा है। जो बातें उसने पापा से की है ना, ये बातें वो किसी भी शख्स से करती वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, खास करके उसके बच्चों के कैरेक्टर। क्या मेरे बारे में? उस औरत को ऐसा लगता है कि तुमने आमिर को अपनी जाल में फंसाया, और मैं भी नूर के साथ ऐसे कर रहा हूं। काश पापा घर पे ना होते तो आज हमारे बीच होते, उसकी बातें ना सुनते। और अगर वो औरत शहरियार अंकल की बीवी ना होती ना, कसम खुदा की जान से मार देता मैं उसको। बस आपको तो खुश होना चाहिए। जो बातें आप मेरे बाप को सुना के गई हैं, उसे सुनने के बाद तो कोई भी गैरतमंद बाप जिंदा कैसे रह सकता है? आप पूछ रहे थे ना मुझसे क्या हुआ मेरे बाप को, हार्ट अटैक कैसे हुआ? ये इस औरत ने मारा मेरे बाप को। दवा खा लेते हैं आप शहरियार भाई। शहरियार भाई, संभालें अपने आप को। हमाद और फिजा को भी आपने ही संभालना, प्लीज। मैं क्या संभालूंगा उन्हें? सुंबुल की वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुंबुल इस हद तक गिर सकती है। वो आज तक आमिर की शादी को अपने दिल से लगाए बैठी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बच्चे यतीम हो गए और मैं उनसे हमदर्दी के दो बोल तक ना बोल पाया। क्या संभालूंगा मैं उन्हें? काश मैंने ये सारी पाबंदियां शुरू से ही सुंबुल पर लगाई होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। हमाद और फिदा की हालत देखी है तुमने। कितना बुरा और चुभता हुआ एहसास है कि मेरे दोस्त के मौत की वजह कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी है।
कुछ खा लो फिजा। प्लीज आमिर, कुछ भी नहीं खा। फिजा, क्या तुम मोहन की वजह से मुझसे नाराज हो? मेरे पास सब सिर्फ तुम और हमारी तो हो। पता नहीं मैं पापा के बगैर कैसे जीऊंगी। फिजा, जाने वालों के साथ जिंदगी खत्म नहीं की जाती। अपने इर्द गिर्द जो जिंदा लोग हैं उनके लिए अपने आप को संभालना पड़ता है। अंकल के लिए दुआ करो, हिम्मत करो। हमाद भी टूट चुका है, उसको जरूरत है तुम्हारी। पापा मुझे तुम्हारे साथ खुश देखकर बहुत खुश होते थे, ऐसे सेहतमंद हो गए थे, कोई जिंदगी से प्यार हो गया था। लेकिन फिर अचानक उन्होंने आंटी की यह बात दिल से ही लगा ली। वैसा मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, सॉरी कहना चाहता था मॉम की गलती के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि सॉरी वर्ड अंकल को वापस नहीं ला सकता। और मॉम ने जो गलती की है वो इतनी बड़ी है कि सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन प्लीज तुम कुछ खा लो प्लीज। संभालो अपने आप मेरे। आप हमेशा के लिए फिर मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? शहर में कब तक इस फ्लैट में रहूंगी? आया, मैं अभी इस फालतू बात के बिल्कुल भी मूड पे नहीं हूं। नहीं नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शहरियार ने तो आमिर के लिए मुझसे खुद फिजा का रिश्ता मांगा था। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि आपने अपनी बातों के जाल में कैसे फंसाया होगा शहरियार को। पहले आमिर और फिर नूर। आपका ये बेटा मेरी मासूम बेटी को फंसा रहा है। याद रखना तुम, अगर मेरी बेटी पे आंख उठाकर भी देखा ना तुमने, तो याद रखना तुम सबका जीना हराम कर दूंगी मैं। अगर अपनी बहन को उस घर में जिंदा सलामत देखना चाहते हो ना, तो मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तुम्हारे अंदर, तो तुम मेरी बात को कभी नहीं भूलोगे। समझे? तो देख लूंगी तुम सबको अच्छी तरह। नहीं भाभी, भाभी प्लीज। आपको तो खुश होना चाहिए। जो बातें आप मेरे बाप को सुना के गई हैं, उसे सुनने के बाद तो कोई भी गैरतमंद बाप जिंदा कैसे रह सकता है? आप पूछ रहे थे ना मुझसे क्या हुआ मेरे बाप को, हार्ट अटैक कैसे हुआ? ये इस औरत ने मारा मेरे बाप को। आमिर, बेटा मगर इस बेटे की कौन सी ख्वाहिश, कौन सी खुशी का ख्याल रखा आपने?
मॉम, मैंने हमेशा आपकी गलती को नजरअंदाज किया है, हमेशा डैड के आगे आपको डिफेंड किया, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। मगर आज आपने वो कर दिया मॉम, जिसके बाद आपके बच्चे भी आपके ना रहे। क्यों मॉम, क्यों किया आपने? आमिर, मेरी बात सुन। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? कह दे आप बाकिर अंकल के घर नहीं गए, कह दे हमाद ने जो भी कहा वो गलत था। एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे कह दे कि ये सब झूठ है, आपने बाकिर अंकल पे बहुतान नहीं लगाया, कह दे। आमिर, तुम इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुके हो। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, बात कुछ और थी, मेरी बात तो सुनो। बताने और सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। आज तो आपने अपने सारे रिश्ते अपनी अना की भेंट चढ़ा दी, और तो और इस सब में अपना बेटा भी खो दिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा, कैसे हो? कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक था। लाए मैं आपकी हेल्प करूं। खाला, मैं सोच रहा था कि आप बस जल्दी से ना पहले की तरह एक्टिव हो जाएं। इस तरह बुझी बुझी मुझे अच्छी नहीं लगती। और सुनाओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तुम देर से आने लग गए हो। हाँ खाला, काम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, और रही बात काम की, तो सच बात तो ये है कि मैं अपने आप को मसरूफ रखना चाहता हूँ, इतना मसरूफ के कहीं और ध्यान ना जाए। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, मुझे बताएं आपके पास दवाइयाँ तो है ना? हाँ, अभी दवाई है मेरे पास। अच्छा, मुझे याद आया, ये ले। नहीं बेटा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, जब चाहिए होंगे तो मैं तुमसे मांग लूंगी। लेकिन खाला, मैं आपके पैसे कैसे रख सकता हूँ? ये मेरे नहीं है, आप ही के पैसे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने आपका घर किराए पे चढ़ा दिया, और ये रहा उसका एडवांस। खुश रहो बेटा, अल्लाह करे कि तुम जैसी औलाद तो अल्लाह सबको दे। चलें, ये वापस लगाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। 1 2 और 3, आ जाए। शहर प्लीज बस कर दे। 15 दिन गुजर चुके हैं बाकिर अंकल के इंतकाल को, आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, अभी तक उसी ट्रांस में। मेरा इकलौता बेहतरीन दोस्त सुंबुल ने मुझसे छीन लिया, और मैं कुछ भी ना कर पाया। इस औरत से मेरी कोई भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, बेसुकून करके रखा है मुझे। तो आप क्यों सोचते हैं सुंबुल के बारे में? मेरे बारे में सोचे ना, आपकी हर खुशी तो मुझसे है ना शहरियार। हाँ ऐसा ही है। तो फिर आप हमेशा के लिए फिर मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? शहर में कब तक इस फ्लैट में रहूंगी? आया, मैं अभी इस फालतू बात के बिल्कुल भी मूड पे नहीं हूं। मैं पहले बहुत परेशान। फालतू बात? ये फालतू बात है शहरियार? आपको ये फालतू बातें लग रही हैं? मैं बिला वजह आपके लिए मरे जा रही हूँ और आपको ये फालतू बातें लग रही हैं? प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो यार। शहरियार क्या क्या मतलब? मैं इस मौजूद पे बात नहीं करना चाह रहा अभी।
अजीब मुसीबत है। शहरयार को मसले बनाए रखने की आदत हो गई है। अब कुछ नहीं है तो बाकर अंकल का इंतकाल, मसले इनके हैं और जिंदगी मेरी अजाब हुई है। और तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? अब तो ठीक हूँ। हाँ, वो तो देखने में ही लग रहा है। अब भाई जब इतनी महंगी महंगी दवाएं डॉक्टर लिखेगा तो बीमार तो ठीक हो जाएगा ना। बहन, सारा खेल जो है ना सिर्फ पैसे का है, पैसे का। हाँ आपा, कहती तो तुम ठीक हो। खैर छोड़ो इस बात, ये लो पैसे रख लो। हाय शकीला, ये पैसे कहाँ से आ गए अचानक तुम्हारे पास? आपा मैं तो दुआएं देती हूँ यूसुफ को, उसी ने हमारा घर किराए पे चढ़ा दिया है, उसी का एडवांस है। तुम खर्चा करती हो ना घर का, तो इसको भी खर्च कर लेना। नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें यहाँ रखने का मैं खर्चा लूंगी? अरे दुनिया क्या कहेगी, 1000 ताने मारेगी मुझे। आपा मैं दुनिया की फिक्र नहीं करती, बस अब मैं अपने बच्चों का बोझ मजीद तुम पे नहीं डालना चाहती। वैसे भी यूसुफ कब तक 2 खानदानों को बोझ उठाएगा। मिल बांट के रहते हैं तो मिल बांट के खर्चा भी कर लेंगे। रखो। वैसे जरूरत तो थी नहीं इसकी, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो रख लेती हूँ। हाँ हेलो अम्मा, क्या हुआ? खैरियत है? इस टाइम पे कॉल किया? अभी के अभी घर आ। क्यों, क्या हो गया? कुछ हुआ हो या ना हुआ, अगर तू नहीं आया ना घर तो बहुत कुछ हो जाएगा। इतनी रात को फोन किया तो बता तो दो, हुआ क्या है? तेरी माँ यहाँ अकेली पड़ी है, आ और मुझे अपने साथ ले जा। कहाँ ले जाऊं? अपने घर, जहाँ तेरी वो अमीरजादी बीवी रहती है, जहाँ जाकर तू अपनी माँ को भूल गया कमबख्त। दिमाग तो ठीक है अम्मा तुम्हारा, ये कहने के लिए फोन किया इतनी रात को? बंद करो फोन, सुबह बात करेंगे। अरे बेगैरत, अगर तू अभी की अभी नहीं आया ना तो तेरे घर के सामने गली में वो तमाशा करूंगी कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। और याद रखना, ये धमकी नहीं है। तुझे अच्छी तरह याद है ना कि एक बार पहले भी तूने अपनी माँ की बात को नजरअंदाज किया था। कैसा तमाशा लगाया था मैंने तेरे बीवी के घर वालों के सामने। क्या मुसीबत है। अच्छा फोन बंद करो, आ रहा हूं मैं। जल्दी आ। तुम जानते हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ था कयामत सारी जिंदगी गुजारूं। अगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये ख्वाहिश मेरे बाप की जान ले लेगी, मैं ये भी नहीं चाहता। Listen, I'm sorry. Please, I'm sorry. I'm sorry, but I have to go. Please, I'm sorry. I love you.